क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान मामला तय होते हुए देख रहे हैं आप? जी तय हो जाएंगे उनके मामला, चले देख लें। अगर आपने ये सुनना है तो सुन ले, लेकिन मेरी पहले ये था कि अगर आपने धांधली करनी है तो इलेक्शन ना कराएं। चले, ये इलेक्शन कहा था आपको। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बैठे हुए जो साहब, वो देखते हैं क्या क्या कहते हैं। ये हसन, मुझे लगता है कि राया साहब की बात काफी ठीक है कि जो मामलात हैं वो जरदारी साहब ने तय करने हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो तकरीरें करते रहते हैं, तो अंदर खाते शहबाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब, आपको पता है पहले दिन ही उनकी मुलाकात हो गई थी लाहौर के अंदर जी। उसके बाद वहां पे सारे मामलात उनके तय हैं। अब ये कमेटी दाम है। मुझे तो राया साहब की बात के अंदर दम नजर आ रहा है। नहीं, राय साहब की बातों को लाइट नहीं ले सकते। वो कह रहे हैं कि जी कैबिनेट में आएगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और एक मिनट के लिए फर्ज कर लें कि आ जाएगी तो क्या होगा, तब भी तो हुकूमत बननी है पीपल्स पार्टी की वोट्स के साथ। और अगर पीपल्स पार्टी कैबिनेट में नहीं आती तब भी फेडरल गवर्नमेंट बननी है पीपल्स पार्टी की वोट्स के साथ। पीपल्स पार्टी की वोट्स के बगैर तो फेडरल गवर्नमेंट नहीं बन सकती ना। तो बात यह है कि इस मामले में, यानी अभी आपने जो जब इसने आपने ओपनिंग की तो ओपनिंग में भी आपने चट्ठा इलेक्शन का नाम दिया, तो चट्ठा साहब ने कोई एविडेंस तो दिया नहीं है, एक इल्जाम ही लगाया ना। तो उस बात के ऊपर हम उसकी बात को, हम चट्ठा इलेक्शन का नाम देना हमारे लिए इस बात को, यानी वो आगे से ज्यादा हाईलाइट करना मुनासिब नहीं है। चट्ठा साहब के तो अपना कटा चटा इतना खुल जाना है, वो अच्छी बात। चट्टा साहब का तो इतना कटा खुल जाना है कि वो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए के ऊपर ऑल अक्रॉस। यही बात हो रही, मैं वही कह रहा हूँ, ऑल अक्रॉस यही बात। मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, मैं आपकी बात को सपोर्ट कर रहा हूँ। हौसला रखा करें हसन अय्यूब साहब। मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने जो बात भी की, एक कमिश्नर है बात की, उनकी बात की तहकीक होनी चाहिए और थारो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, हर सतह के ऊपर होनी चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब से हुआ है चटा हो रहा है तो एक इल्जामात की बात है। हम ये नहीं कह रहे कि उन्होंने जो फरमा दिया वो बिल्कुल सही है। जाहिर है तहकीकाती इदारे मौजूद हैं, वो ये तहकीकात करेंगे। अच्छा चले, चट्ठा इलेक्शन से वापस आ जाते हैं। क्या इलेक्शन का नाम? चट्ठा साहब का कट्टा छट्टा जो है ना, वो खुलने वाला है। बिल्कुल सही, और काफी खुल भी चुका है। लेकिन कुछ कहते हैं बहुत सी मालूमात आ भी चुके हैं, वो तो पता नहीं क्या क्या होने जा रहा है। लेकिन बहरहाल ये तो भी वक्त बताएगा। लेकिन हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। जो इस वक्त पहले एक हिजान था, वो हिजान जो है वो खत्म हो रहा है। और अब देखिएगा कि रावी चैन की तरफ जा रहा है। अभी चैन नहीं है जी। अच्छा। अभी हालात है, अभी चीजें कुछ जो है दरमियान में इन बिटवीन है। लेकिन यानी एक खुशाइंद बात यह है कि शायद, मुझे तो इस बात की भी, जिस तरीके से हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, मुझे तो इस बात की तवक्को है कि मौलाना फजल रहमान साहब भी मुमकिन है कि वो भी फेडरल गवर्नमेंट के अंदर उसका हिस्सा हो। और मुमकिन है जो उनकी जो गुज़िश्ता रवायत है, क्योंकि वो कौमी असम्बली के रुकन है, तो वो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन भी आप देख सकते हैं उनको। ये मुमकिन है। मेरी राय तो पहले आने वाले दिनों में, पहले दिन तो उनके ऊपर यही थी, अगर आपको याद होगा। लेकिन बेसिकली ये मेरा एनालिसिस है, ये मेरा तज्जिया है कि हालात जिस तरीके से बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उम्मीद है कि और बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए। तो ये एनालिसिस है, इट्स नॉट। लेकिन जाते जाते आपने हसन अय्यूब डरा भी दिया है ना। आप कह रहे हैं कि अभी रावी पूरी तरह चैन नहीं लिख रहा। पूरी तरह चैन नहीं लिख। कमाल करते हैं। देखिए, जब रावी पूरी तरह चैन नहीं लिखता, रावी का चैन लिखा नहीं है तो फिर पाकिस्तानी कौम जो है ना वो बेचैन हो जाती है। तो आप बस थोड़ी बेचैनी है। कब तक थोड़ी सी बेचैनी है? कब तक हिजान खत्म हो रहा है? कब तक? अगले 4-5 दिन के अंदर ये सारे मामला ठीक हो जाएंगे। चैन की तरफ, मतलब चैन की तरफ पता लग जाएगा 5 दिन बाद कि चैन लिख रहा है रावी या नहीं लिख रहा। 5 दिन तक इंतजार करें मजीद। नाज़रीन, ये बड़ा एक सीरियस मामला हो गया। आपको पता है कि आज तक रावी ने हमें चैन ही सुनाया, चैन की बांसुरी, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर। लेकिन आज चौधरी साहब, रावी थोड़ा सा बेचैन है, और रावी के बेचैन होने की आपके चेहरे के ऊपर हल्की सी मुस्कुराहट हो गई है। तो ये वो कह रहे हैं कि ये जो चट्ठा इलेक्शन है ना, जो चट्ठा का नाम आपने दे दिया, तो वो ये आप देखिएगा कि चट्ठा की कच्चा चट्ठा सब कुछ सामने आ जाएगा। तो वो देना की फर्क पड़ेगा? हकायक सामने आएंगे। चौधरी साहब के तो पुराना ताल्लुक आने से जो हकायक है, जो आपने गंद मचाया हुआ है, आपको जो उधर लेके आता हूं, मैं कहता हूं कि ये इलेक्शन जो है, अफाफन की रिपोर्ट देख ले, और यानी यहां जो हो रहा है सारे, कोई पार्टी आप पीछे रह ही नहीं गई जो ये नहीं कह रही कि इलेक्शन ठीक नहीं हुए। इस तरह की रिपोर्ट थी फाफन की 2018 में, अगर याद हो तो। उस पर तो जो सबने शायद सवाल नहीं उठाए थे, वो तो फाफन की रिपोर्ट से आ सकती। जो साहब बात कर आते हैं फाफन के ऊपर। जी जो साहब, भाई मैं सीधी सी बात है, आप 10 दिन से ज्यादा होने को आगे हैं, कितने दिन हो गए हैं, किसी जगह भी इसकी एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ दीज इलेक्शन इज नॉट देयर। अब आपने उसको जो मर्जी नाम दे, कि वो मुझे नहीं पता, इससे कोई इस्तेकाम मुझे नजर नहीं आया। अल्लाह करे
कि बेटर सेंस प्रिवेल करे और लोगों के मैंडेट को माना जाए। अगर पाकिस्तान के लोगों में बेचैनी और अदम इत्मीनान रहेगा तो उसका मुल्क को तो कोई फायदा नहीं। कुछ इंडिविजुअल के जैसे फजल रहमान साहब ने किसी के बारे में कहा मफादात की जंग है, तो मफादात की जंग है वो फिर लड़ लें जिस तरह लड़ना। नहीं, उन्होंने फरमाया था अगर प्रोड्यूसर साहब शॉर्ट है तो वो भी सुना दीजिएगा कि वो जब उनसे पूछा गया मौलाना साहब से, उन्होंने कहा कि वो मुफाहमत के नहीं जो है मफादात के बादशाह हैं। ये नाज़रीन सुनिएगा। ज़रदारी साहब को शायद आप इतना नहीं जानते जितना कि मैं जानता हूँ। यकीनन आप बेहतर जानते हैं। वो मेरे जाती दोस्त हैं और एक लंबे अरसे की दोस्ती है। जी मैं जानती हूँ, इसीलिए पूछा आपसे। मुफाहमत का बादशाह नहीं है, मफादात का बादशाह है। अच्छा जी, वो बस फिर वही ना वो लोग हर कहते हैं। जहां से मिले, फजल रहमान से मिले, नवाज शरीफ से मिले, जिससे भी मिले। जी नाजरीन, ये जो फाफन की रिपोर्ट का जिक्र किया उसके जो चीदा नुकात हैं वो आपके सामने रख देते हैं। ये गैर सरकारी तंजीम है, जाहिर है फाफन पाकिस्तान के अंदर जो जब भी इलेक्शन कोई होता है तो उसके ऊपर अपनी रिपोर्ट देती है। इलेक्शन कमीशन चैलेंज किए गए हलकों के नताइज का ऑडिट करे, ये जो है रिकमेंड कर रहे हैं फाफन वाले। जिन हलकों के नताइज चैलेंज किए गए हैं इलेक्शन कमीशन उनकी जांच पड़ताल करे। ऑडिट में सियासी जमातों के उम्मीदवार आजाद मुबसरीन को शामिल किया जाए। इलेक्शन कमीशन फॉर्म 45 की मुख्तलिफ कापियों की जो हकीकत है की वजाहत करे। ये नाज़रीन फाफन की तरफ से जो है कुछ उन्होंने रिकमेंडेशन दी हैं।